तो देखो दोस्तों, अगर हमारे पास कोई भी कैलेंडर है तो हम क्या करते हैं, उस कैलेंडर को फेंक देते हैं। परंतु आपको ये पता नहीं है कि वो कैलेंडर आगे भी काम आएगा। तो आज की बात हम इसी पे करने वाले हैं कि जो भी जिस वर्ष का भी कैलेंडर है, जैसे जो भारतीय परंपराएं उसमें ग्रेगोरियन कैलेंडर की प्रधानता है। मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर से हम तिथिवार आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो ये कैलेंडर होता है ये किसी वर्ष में आगे के जो वर्ष होते हैं उनमें समान भी होता है। जैसे हम बात करें अब कौन सा वर्ष, जो अगर हमारे पास जैसे वर्तमान में 2022 चल रहा है, तो अगला जो वर्ष होगा तो वो कौन सा वर्ष होगा जिसमें 2022 के सेम, जो जैसे 1 जनवरी 2022 है उसी का वार सेम कौन से अगले वर्ष में समान होगा। तो चलिए हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो देखो, हमारे पास एक तो होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। अब साधारण वर्ष और लीप वर्ष क्या होता है, इसकी मैंने एक फुल डिटेल से वीडियो बनाई हुई है जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें बताया गया है कि साधारण वर्ष क्या है और लीप वर्ष क्या है, इन दोनों में अच्छी प्रकार से अंतर बताया गया है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास जो वर्तमान में जो वर्ष चल रहा है उसी के समान कौन सा अगला वर्ष आएगा जिसमें तिथि भी समान हो और वार भी समान हो, सभी समान हो, सेम कैलेंडर आएगा। तो इसलिए हमें किसी भी वर्ष का जो कैलेंडर है उसको फेंकना नहीं। अब कौन सा वर्ष आएगा इसकी मैं आपको बात बताता हूँ। जैसे हमारे पास एक तो होता है 2020 और एक है हमारे पास 2022, ये 2 वर्ष है। अब ये एक तो है, ये क्या है, ये एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष क्या होता है, जिसमें 4 का भाग पूरी भाग चला जाए वो होता है लीप वर्ष। जैसे इन 2 अंकों में, इन अंतिम 2 अंक इनसे जो जैसे यहाँ पर 20 है, 2 अंतिम 2 अंक, अगर इनमें 4 का भाग पूरी बार चला जाता है तो मतलब ये लीप वर्ष हो जाएगा। और इसमें भाग नहीं जा रहा है, मतलब यहाँ पर 20 बार तो पूरी बार भाग चला जाएगा, 2 विषम बच जाएंगे, इसलिए ये क्या है, एक साधारण वर्ष है। अगर जो लीप वर्ष है, अब लीप वर्ष को निकले, जैसे हमारे पास 2020 है, अब 2020 के बाद में आएगा 2021 निकल गया, उसके बाद में हमारे पास 2022 आएगा, 2022 के बाद में 2023 आएगा और 2023 के बाद में 24 आएगा। अगर लीप वर्ष को निकले हुए 1 वर्ष हुआ है, हमारा जो भी कैलेंडर है, अगर लीप वर्ष को निकले 1 वर्ष हुआ है, मतलब 2021 का जो कैलेंडर है उसमें तो हमें 6 ऐड कर देना है, लीप वर्ष निकले हुए। जैसे अगर हमारे पास 2021 है, अब 2021 जो था उसके 2021 था, अब इसके समान कौन सा कैलेंडर, कौन सा वर्ष ऐसा आएगा जिसमें तिथि और वार सभी समान हो, तो इसमें 6 ऐड कर दो। 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2027। मतलब जो 2027 आएगा उसमें 2021 के समान ही तिथि भी पाएगी आपको, वार भी सेम मिलेगा, सेम डेट को सेम वार मिलेगा। अगर हमारे पास यहाँ पर ये दोनों ही, मतलब लीप वर्ष को निकले हुए यहाँ पर 2 वर्ष हो गए, यहाँ पर 2 वर्ष और यहाँ पर 3 वर्ष, अगर 2 वर्ष हुए हैं लीप वर्ष को या 3 वर्ष हुए हैं लीप वर्ष को, तो यहाँ पर इनमें 11 ऐड कर देना है। तो 11 ऐड कर देंगे। जैसे हमारे पास 2022 है, अब 2022 में अगर हम 11 ऐड कर देते हैं तो 2033 ऐसा आएगा जिसमें 2022 के समान ही आपको वर्ष भी मिलेंगे और तिथि भी समान मिलेगी। उसी प्रकार 2023 है, 2023 में भी 2023 है, 2023 के अंदर भी हम 11 ऐड कर दें तो मतलब 2034 है वो इसी के समान वर्ष आएगा, मतलब सभी समान देखने को मिलेंगे। अगर लीप वर्ष ही है, अगर सेम लीप वर्ष है, कोई भी लीप वर्ष है जैसे 2024 है, तो इसमें तो हमें 28 ऐड कर देना है। अगर 2024 है यहाँ पर 28 ऐड कर देना है, मतलब अगर कोई भी लीप वर्ष आ जाता है तो उसमें जो उसके समान जो लीप वर्ष पाएगा वो कितने वर्ष बाद में आएगा, 28 वर्ष के बाद में आएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसमें 28 ऐड कर दें तो हमारे पास हो जाएंगे 12 और 5, मतलब अगर 2024 अगर कोई भी वर्ष है 2024 है और उसका जो कैलेंडर है वो 2052 को अंदर आपको काम आएगा। इसलिए हमें अपने जो कैलेंडर होते हैं उसको फेंकना नहीं है। तो देखो, ये बात मैंने अच्छी प्रकार समझा दी। अगर लीप वर्ष है तो उसमें 28 जोड़ देना ही, आपको सेम कैलेंडर मिल जाएगा। जैसे 28 जोड़ दिया, कोई भी वर्ष है, कोई भी लीप वर्ष है, मतलब जिसमें 4 का भाग पूरी भाग
जा रहा हो और उसमें हमने 28 जोड़ दिया, तो जो 28 जोड़ने के बाद जो वर्ष आएगा उस वर्ष में, और जो आपने जो वर्ष मान रखा है, जो लीप वर्ष है आपके पास, वह उनका जो कैलेंडर है वह समान है। अगर लीप वर्ष को निकले हुए 2 वर्ष या 3 वर्ष हुए हैं तो उनमें 11 ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पर 22 और 23 है, अब 22 और 23 को निकले हुए 2 वर्ष और 3 वर्ष हुए हैं तो इनमें 11 ऐड कर देना है। अगर 2023 के अनुसार अगर हम समान कैलेंडर वर्ष याद करें तो 11 जोड़ देंगे इसमें, मतलब 2034 हमारे पास आंसर हो जाएगा। 2034 जो होगा उसमें समान वर्ष और वार मिलेंगे। 2022 में भी 11 जोड़ देंगे, मतलब 2033 के अंदर हमें 2022 और 2023 का जो कैलेंडर वो बिल्कुल समान है। और 2021 है उसमें 6 ऐड कर देना है, मतलब 2021 और 2027 का जो कैलेंडर वो बिल्कुल समान पाएगा। इसलिए हमें इनको फेंकना नहीं, ऐड कर रखना है, ये अगले वर्ष में आपको काम आएंगे। तो आज की कक्षा जो मैंने ये एक छोटी सी बात बताई है, ये आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।